दूर कहीं पहाड़ों में एक घना जंगल था। उस जंगल के पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन पर कभी नहीं गिरती थी और दिन के समय में भी उस जंगल के अंदर अंधेरा ही होता था। उस जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था जिसके अंदर एक डायन रहती थी। लोग उसे जंगली डायन के नाम से जानते थे। उसका डर जंगल के चारों तरफ फैला हुआ था। वो डायन इतनी खतरनाक थी कि जंगली जानवर भी उसकी आहट से दूर भागते थे। जंगल के बाहर एक झोपड़ी थी जहां नमन उसकी बीमार माँ के साथ रहता था। एक दिन उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो गई। माँ, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। मुझे जंगल में जाकर वो जड़ी बूटी लानी ही होगी। नहीं, तू उस जंगल में कभी नहीं जाएगा। उस जंगली डायन की वजह से मैं तुम्हारे पिता को खो चुकी हूँ। अब तुम्हें नहीं खोना चाहती बेटा। और मैं अगर नहीं गया तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। नहीं, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उस जंगल की तरफ देखोगे भी नहीं। अब जाओ, रात को जलाने के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आओ। नमन हताश होकर बाहर आया और कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी लाने निकल पड़ा। वो घर से थोड़ी दूर आया और एक जगह लकड़ी काटने लगा। इतने में नमन को माँ के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने गुस्से में कुल्हाड़ी फेंक दी और कहा, हर बार माँ कसम देकर रोक लेती है, लेकिन इस बार नहीं। आज तो मैं दवाई लेकर ही आऊंगा। नमन ने कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ के घर की तरफ आया। घर के अंदर झांक कर देखा तो माँ आंखें बंद किए लेटी हुई थी। उसने धीरे से एक मशाल उठाई और जंगल की तरफ भागने लगा। नमन जंगल की सीमा पर पहुंच गया। दोपहर का समय था और जंगल के बाहर कड़ी धूप थी, पर जंगल के अंदर इतना घना अंधेरा था कि मानो रात हो। नमन ने जंगल में जाने से पहले मशाल जलाई और कुल्हाड़ी और मशाल लेकर धीरे धीरे अंदर जाने लगा। नमन जैसे जैसे अंदर जा रहा था, सूरज की रोशनी कम हो रही थी। थोड़ी देर बाद रोशनी का दिखना बंद हो गया और नमन मशाल के सहारे आगे बढ़ने लगा। वो जंगल बिल्कुल शांत था कि मानो उस जंगली डायन से डर कर चुप बैठा हो। थोड़ी दूर आने पर नमन को इंसान और जानवरों के कंकाल दिखाई देने लगे। वो डर गया, पर फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। नमन ने बड़ी हिम्मत करके उस घने पेड़ की तरफ देखा। वो बरगद इतना शांत और डरावना था कि सच में एक जंगली डायन की तरह दिख रहा था। वो बिना आवाज किए आगे बढ़ता रहा। आखिरकार नमन जड़ी बूटी वाली जगह पर पहुंच ही गया। उसने मशाल एक पत्थर पर रखी और जड़ी बूटी तोड़ने लगा। उसने बहुत सारी जड़ी बूटी ली और मशाल उठाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर एक लकड़ी पर गिरा और वो लकड़ी टूट गई। उस लकड़ी टूटने की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। नमन डर गया। उसने जड़ी बूटी कमर से बांधी और मशाल लेकर तेजी से चलने लगा। उसके पैरों की आवाज अब पूरे जंगल में गूंज रही थी। नमन फिर से उस बरगद के पेड़ के नजदीक आया और उसने देखा कि कंकालों की संख्या बढ़ चुकी है। वो भागने लगा और भागते भागते उसका पैर एक कंकाल पर गिरा। उसकी इतनी जोर से आवाज हुई कि सारे पंछी शोर करने लगे। डर के मारे नमन के पैर वहीं जम गए। शांत दिखने वाला वो बरगद का पेड़ अचानक हिलने लगा।
उसकी टहनियां बड़ी होने लगी। वो सब देखकर नमन वहां से भागने लगा, पर एक टहनी ने उसे रोक लिया और उठाकर उसे अपने पंजे में जकड़ लिया। अब उस बरगद को चीरकर एक जंगली डायन बाहर निकलने लगी। वो उस पेड़ जितनी लंबी और दिखने में बेहद भयानक थी। नमन वो सब देखकर बहुत ज्यादा डर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। बचाओ 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 मुझे। इस अंधेरे जंगल में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। आज बहुत दिनों के बाद इंसान खाने को मिलेगा। वाह, तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें खाने के बाद मैं उसे भी खा जाऊंगी। मरने के लिए तैयार हो जा। डायन ने नीचे पड़ा हुआ एक कंकाल हवा में उठाया और उसकी हड्डियां अलग कर दी। वो हड्डियां नुकीले हथियारों में तब्दील हो गई और डायन के इशारा करते ही नमन के पूरे शरीर में घुस गई। नमन एक झटके में मर गया। डायन ने उसे टहनी से आजाद कर दिया और नमन की लाश वहीं हवा में खड़ी रही। डायन ने फिर से इशारा किया और वो सारी हड्डियां नमन के शरीर से निकलकर फिर से कंकाल बन गई। नमन के पूरे शरीर से खून बहने लगा। डायन फिर से जोर जोर से हंसने लगी। उतने में एक टहनी आई और नमन के पेट में घुस गई। वो टहनी नमन को डायन के करीब लेकर आई। डायन ने उसे खाने के लिए अपना मुंह खोला और टहनी ने नमन को मुंह के अंदर फेंक दिया। डायन नमन को चबाने लगी और उसकी हड्डियों की टूटने की आवाज आने लगी। बाद में नमन की सारी हड्डियां बाहर थूक दी। मजा आ गया। बड़ा मीठा इंसान था। वाह, चलो अब इसकी माँ को खाया जाए। जंगल के बाहर रात हो गई थी और नमन की माँ घर में नमन का इंतजार करते करते थक गई थी। माँ खटिया पर बैठकर सोच रही थी। पता नहीं कहाँ चला गया ये। जंगल में ना गया हो तो अच्छा है। इतनी रात को अब कहाँ ढूंढने जाऊं मैं इसे। इतने में नमन घर के अंदर आया और माँ के बगल में बैठ गया। कितनी देर लगा दी आने में। मैं तो परेशान हो गई थी। अब मैं आ गया हूं ना, चलो हम खाना खाते हैं। माँ उठकर खाना परोसने लगी और अचानक नमन का शरीर डायन के रूप में बदल गया। उस डायन को देखकर माँ डर गई और भागने लगी, पर वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाई क्योंकि बाहर उस बरगद के पेड़ ने पूरे झोपड़े को घेर रखा था। एक टहनी ने माँ को उठाया और चुड़ैल के सामने ले गई। मेरा नमन कहाँ है? क्या किया तूने उसके साथ? कहाँ है मेरा नमन? अभी पता चल जाएगा। डायन ने अपना मुंह खोला और टहनी ने माँ को मुंह में फेंका। डायन माँ को निगल गई और हड्डियां वापस बाहर थूक दी। डायन पेड़ में चली गई और वो पेड़ जमीन में धंसकर गायब हो गया। पहाड़ के पीछे से सूरज उगने लगा था। जैसे ही सूरज की रोशनी माँ की हड्डियों पर गिरी, हड्डियां जलने लगी। अधारा नाम के गांव में एक संग्रहालय था
जिसमें राजा रोज एक शिकार किया हुआ जानवर और तलवार लाकर रख देता था। उस जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार किए हुए जानवर और तलवारें रखी जाती थी और उनकी देखभाल करने के लिए राजा ने माला और गीता इन दो औरतों को वहां पर रखा था। एक शाम जब राजा शिकार से लौटा तो वो अपने साथ एक भेड़िया का कटा हुआ सिर लेकर आया। इससे पहले राजा ने जानवरों को सिर्फ मारा था, पर आज उन्हें काटकर पहली बार लाया था। इसके कारण माला और गीता डरी हुई थी। राजा संग्रहालय में आया। वो औरतें वहीं खड़ी थी। इसके सिर को खास तरीके से सजाया जाए, ये हमारा खास शिकार है। सेवकों ने भेड़िए का सिर औरतों के हाथों में दे दिया। उससे अभी भी खून टपक रहा था। राजा ने अपनी तलवार माला के हाथों में देकर कहा, इसे भी खास तरीके से रखना, मैं कल देखने आऊंगा। इतना कहकर राजा और उसके सेवक वहां से चले गए। माला और गीता ने उस शिकार और तलवार को संग्रहालय के बीचों बीच सजाया। आज का तो हो गया। चल खाना खा के सो जाते हैं, बहुत भूख लगी है। रुक, ये देख, तलवार पर लगा सारा खून जमीन पर गिर रहा है। इसे साफ करना होगा। ठीक है, मैं करती हूँ। तू जल्दी जा और खाना गरम कर। जा। हाँ ठीक है, ठीक से करना। हाँ। गीता दूसरे कमरे में चली गई और माला वो जमीन पर पड़ा खून साफ करने लगी। उसकी गर्दन तलवार पर गिरने की वजह से कट गई और उसका शरीर दो हिस्सों में बिखर गया। तलवार पर माला और भेड़िए का खून एक होकर नीचे माला के गर्दन पर गिरने लगा। माला अब भी दर्द से तड़प रही थी, पर कुछ देर बाद तड़पते तड़पते ही वो मर गई। माला का शरीर निश्चल हो गया, पर तलवार का वो खून अब भी उसकी गर्दन पर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद उस कटे हुए भेड़िए की आंखें चमकने लगी और उसके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई दे रहा था। अचानक से माला का सिर उड़ता हुआ आया और गर्दन से जाकर चिपक गया। तलवार से गिरती हुई खून की बूंदें हवा में ही रुक गई और माला का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा। उसमें वापस जान आने लगी। जैसे ही माला ने अपनी आंखें खोली, खून की वो बूंदें फिर से तलवार की तरफ खींची चली आई। उसकी आंखें बिल्कुल पीली हो चुकी थी। गर्दन पर कटा हुआ निशान भी वैसा ही था और उससे भेड़िया और माला का खून एक साथ बह रहा था। माला के शरीर पर भेड़िए की तरह बाल आने लगे और उसकी वजह से वो एक बदसूरत चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसने वो तलवार उठाई और अपनी बड़ी जुबान बाहर निकालकर उस पर का खून एक झटके में चाट लिया। तलवार की वजह से उसकी जुबान दो हिस्सों में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून नहीं बहा। वो चुड़ैल भेड़िए की तरह चिल्लाने लगी। चुड़ैल के शांत होते ही गीता की आवाज आई, माला क्या कर रही है? आजा, खाना गरम हो गया है। भूख लगी है। तलवार हाथ में लेकर चुड़ैल गीता की तरफ जाने लगी। गीता एक छोटे से कमरे में खाना खा रही थी। कमरे का दरवाजा छोटा होने की वजह से झुक के अंदर जाना पड़ता था। वो चुड़ैल कमरे के दरवाजे तक आई। गीता ने माला की साड़ी देखी और कहा, आ गई तू? क्या कर रही थी इतनी देर? कुछ वक्त तक चुड़ैल बिना बोले वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। चल अंदर आ, भूख नहीं लगी है? भूख लगी है। चुड़ैल ने अपने सिर को जोर से दीवार पर मारा और दरवाजे का हिस्सा तोड़ दिया।
गीता माला का वो चुड़ैल वाला रूप देखकर डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ी और तलवार से उस पर वार करने लगी। गीता जोर जोर से चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, पर वहां कोई नहीं था। चुड़ैल ने गीता के शरीर के ढेर सारे टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े खाने लगी। अपनी कटी हुई जुबान से गीता का खून चाटने लगी। अगली शाम जब राजा अपना शिकार लेकर आया, तब संग्रहालय की हालत देखकर डर गया। उसने देखा कि कल की तलवार अपनी जगह पर नहीं थी। जमीन पर चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। ये सब क्या हुआ? माला, गीता। राजा धीरे धीरे अंदर आने लगा। राजा के दो सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जाने लगे। चलते चलते राजा उस छोटे कमरे तक पहुंचा और अंदर का वो दृश्य देखकर और भी डर गया। जमीन पर सारा खून और आतड़ियां पड़ी थी। डर के मारे राजा ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ता रहा। अचानक चुड़ैल ने ऊपर से उन दो सेवकों पर हमला किया और तलवार से उन्हें मार डाला। उसने राजा पर भी हमला किया, पर राजा ने अपनी तलवार आगे करके खुद को बचा लिया। कौन हो तुम? माला। भूख लगी है, तुम्हें खाऊंगी। माला, मतलब तुमने ही गीता को मारा और खा गई, नरभक्षी कहीं की। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आया और वो भेड़िए की आवाज में चीखने लगी। चुड़ैल ने राजा पर जोर से वार किया और उसकी तलवार तोड़ दी। तुरंत ही दूसरा वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तीनों को मारने के बाद उनकी लाशों को घसीटते हुए अंदर ले गई और एक एक को काट काट कर खाने लगी। भूख लगी है। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से रो रहा था। पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी, क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल का कहना खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे और देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी
आसपास बहुत से लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद सारी लकड़ियां जलने लगी, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहां के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसी ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उसे देखकर वहां के सारे लोग डरकर भागने लगे। खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों की आग से उसे जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया, क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था। पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। उसकी भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छिपा हुआ एक आदमी वहां से भागने लगा। पर तभी शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेजी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया, पर अचानक उसे एक बात याद आई। तुम उसकी चिंता मत करो। मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। तो जाओ, जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह से जल गया। मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर भी जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो... और खाना। शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया।
लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। बच्चा भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंज रही थी।